जब तक वो इसमें नहीं आता तब तक इसको नहीं बताएगा और उसको भी नहीं बता सकता। कागज पर हाथों से लिखा जाएगा, आंखें काम करेगी, कान काम करेंगे, जिह्वा काम करेगी, दिमाग दिल काम करेगा और कागज पर लिखा जाएगा। उसको ना कभी कागज पर लिखता है ना उसने कभी कागज पर लिखा, वो तो आपको भेजा है तब कागज पर उसने लिखवाया। उसके यहाँ ये कोई कागज नहीं, मट्टी के बने हुए या बांस के बने हुए या धान के बने हुए या कोई उसके यहाँ कागज नहीं। ये कागज उसके यहाँ काम नहीं करते हैं, वो तो कुछ उसके यहाँ तो कुछ और ही है, लेकिन आप इसको नहीं समझते हो तो कोई क्या करे। तो प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ और मिलजुल कर हम लोग ऊपर की तरफ चले। अभी तक फंसे रहे, ठीक है, हमको किसी ने नहीं बताया। हम सभी पुस्तकों का आदर करते हैं, मस्तक पर रखते हैं और बहुत अच्छे फकीर थे। कुरान बहुत अच्छी थी, रामायण बहुत उत्तम है, गीता बहुत अच्छी है, वेद बहुत अच्छी है, लेकिन जो उन्होंने कमाई जंगलों में की थी, जो उन्होंने साधना की थी और जो उन्होंने सत्य जंगलों में एकांत में रह करके निकाला और फिर जो उन्होंने पाया था, वो तो इस समय पर आपको किताबों के पढ़ने से नहीं मिलेगा, करने से मिलेगा। उन्होंने भी किया, किताबें बाद में बनाई, पहले नहीं, पहले किया, मेहनत की, ज्ञान प्राप्त किया, आत्मा को जगाया, प्रभु का दर्शन, बाद में किताबें बनाई। हम लोग पहले किताबें पढ़ना चाहते हैं और उसकी बात करते हैं। पहले कमाई करो, मेहनत करो, उसके बाद किताबें आपके सामने ज्यों की त्यों आ जाएंगी और सब समझ में आ जाएगी। लेकिन तुम पहले ही से लगे रहोगे, ज्ञानियों के पास जाओगे नहीं, महात्माओं के पास, फकीरों के पास, तो किताबें आपको क्या फिर इसी बुराई में जो आप जिसमें फंसे हुए हो उसी में लगे रहोगे, फंसे रहोगे। कोई कहेगा ये कुर्बानी ठीक है तो कोई बकरा बतलाएगा, तो कोई गाय बताएगा, कोई सुअर बताएगा, तो कोई बकरी बताएगा, कोई अंडा बताएगा, कोई शराब बताएगा, तो कोई पति और पत्नी को बताएगा ये ठीक है, तो कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। इसी में उलझे रहोगे और इसी समय में बस किराए का मकान, जहाँ श्वास पूरी हुई तहाँ फौरन आपको 1 मिनट में उसने मकान मालिक ने निकाल दिया। तो जल्दी आप, तो इन दिनों में आप यहाँ पर उपस्थित हुए हो, हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप एक एक 2-2 आदमी तो अपने जहाँ पर बिस्तर आपका सामान है छोड़ दें, लेकिन ज्यादा तादाद में यहाँ चले आया करो, ताकि सामने बैठ करके आपको नहीं मालूम, आंखें देखती हैं तो उनसे क्या मिलता है, सामने नजर रहती है, सामने शब्द पढ़ते हैं, सामने सूरत मूरत एक दूसरे की दिखाई देती है, उससे क्या मिलता है वो आपको भी नहीं मालूम, लेकिन कुछ समय के बाद तो मालूम हो ही जाएगा। इसलिए सामने रहना चाहिए। पीठ पीछे रहोगे, दूर रहोगे, ना अपनी शकल दिखाओगे ना देखोगे, तो फिर जो चीज मिलनी होगी वो नहीं मिल पाएगी। इसलिए ज्यादा तादाद में मैदान में आ जाओ। और ये बहुत अच्छा तट है, सुहावना है, एकांत है। इतने सब लोग होते हुए भी ऐसा मालूम होता है कि जैसे कि कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रेम से मोहब्बत से रहते हैं, इसलिए पता नहीं चलता एक ही जगह पर, बिल्कुल जैसे कि पतंगे जब लाइट के ऊपर में वो अपने आप को दीवाना होते हैं, पागल होते हैं, तो एक दूसरे को कोई अपने का उसको ज्ञान नहीं रहता है, वो तो रोशनी देख करके बस उसमें भूल जाते हैं, अपने शरीर की सुध बुध भुला देते हैं। ठीक यही आज इस मैदान में लोगों को देखने को मिल रहा। कोई किसी का सामान गिर रहा है, कोई बच्चे गिर रहे हैं। इधर अभी कई एक देवियां बैठी थी, हो गई, कोई देवियों को भूल रहा, कोई बच्चों को भूल रहा, कोई पति को भूल रहा, तो कोई कुछ भूल रहा, कोई इधर देखता है तो कोई मौका उठाता है, चलो ये भी काट ले, कोई कुछ ही ले जाए, कोई कुछ ले जाए, लेकिन ये है सब बदहोश, होश नहीं है। वो पतंगे अपने को बिल्कुल उस पर निछावर हो रहे, और खाक की चीज खाक में मिलाकर इस अस्तित्व को मैट करके उसको चढ़ा देना है उस पर।
अगर इसको बनावट को मैच करके आपने और असलियत को निकाल करके उस सत्यता को सत्य पे चढ़ा दिया, बस हो गया काम, रह गया फिर कुछ रहने को नहीं है। तो मंजिल बड़ी ऊंची है। ये मृतलोक है जो दो आंखों से दिखाई देता है, इसकी हदबंदी है, इसकी सीमा है, और उस सीमा के बाद में फिर स्वर्गलोक, फिर उसके बाद सीमा के बाद वैकुंठ लोक, फिर उसके बाद में फिर शक्ति लोक, और फिर उसके बाद में भगवान का लोक जिसको खुदा का कहते हैं, ईश्वर का, और फिर उसके बाद में रब का लोक जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, फिर उसके बाद में बड़े बड़े ब्रह्मांड वो उस पार ब्रह्मांड में, और फिर कितनी त्रिलोकियां और कितने लोक और कितने मंडल बने हुए हैं, वो उस कारीगरी को कौन बताए। यहां से आपको चढ़ करके चलना पड़ेगा, उसके लिए बिल्कुल सीधी सड़क है, ना आपको इधर भटकना ना इधर भटकना, बस केवल इतना ही है कि उस पर खड़े हो जाओ और जो सड़क पर चीज उस पर सवार हो जाओ, वो मोटर है कि हवाई जहाज है कि क्या चीज है, उस पर सवार हो जाओ। और कहीं अगर आपका तार का तार चल गया तो 1 सेकंड भी उधर जाने आने में नहीं लगता। इस तरह की चाल, ये तार लगा हुआ है, बिजली बराबर आती जाती रहती है इस तरह से, इसी तरह से सूरत रूह बराबर चढ़ेगी उतरेगी, चढ़ेगी उतरेगी, चढ़ेगी उतरेगी, चढ़ेगी, कितने ब्रह्मांडों को यानी 1 सेकंड के अंदर पार कर जाती है। यह ऐसा सनातन पुरातन अनाज का रास्ता है, और वो आज हम सब लोगों को सुनने को मिल रहा। हम थोड़े दिन तक तो आश्चर्य करते हैं, लेकिन जब हम लग जाते हैं उस कार्य में, उस काम में, उस साधना में, उस रास्ते में, और जब हमारे सामने सब चीजें अनुभव में उतरने लगती हैं, उसका आनंद और ज्ञान जब मिलने लगता है, उसकी शक्ति का संचार जब होने लगता है, और प्रेम प्याला जब पीने को मिलता है, तो सब समझते हैं कि अरे ये तो कुछ और ही था। रामायण ठीक थी, गीता ठीक थी, भागवत ठीक थे, ऋषि मुनि ठीक थे, महात्मा ठीक थे, ये तमाम आए जितने भी लोग, ये सब हमारे नुमाइंदे थे, ये सब हमको राह दिखाने वाले, हम भूलों को थे, इन्होंने बड़ी सेवा की, बड़ी मदद की, और इन्होंने क्या नहीं किया हमारे साथ में। तब हमने उनकी मस्जिद बनाई, उनके मंदिर बनाए, हमने उनकी आज किताबों पर अपने को चढ़ाते हैं, और फिर श्रद्धा गुणानुवाद उनका कीर्तन आज उनका जैसे करते हैं। अगर हमारा उन्होंने लाभ और फायदा हमको न पहुंचाया होता तो हम आज उनको क्यों मानते हैं, इसलिए मानते। बहुत अच्छा नारी आए हैं, लोग ऐसा विश्वास नहीं करते थे कि इतना बड़ा जनसमूह इस मैदान में आ जाएगा, लेकिन मैं तो यही कहता था कि आप देखिए हमारे कहने की क्या बात, हम तो अब कह चुके, अब तो आप अपनी आंखों से देख लेंगे उसमें क्या बात है, उसमें कोई बात नहीं है। और गुरु महाराज ने, स्वामी जी ने, जो अपने गुरु थे जिन्होंने ये रास्ता बताया था, उन्होंने हर तरह से कूट कूट करके पढ़ा दिया। हम तो नर नारी बच्चे बच्चियों, उस जमाने के आदमी हमारे सामने 12 रुपए तोला सोना बिकता था, 12 रुपए तोला सोना था। घी की और अनाज और गेहूं की बात करें तो आप तो मानेंगे ही नहीं, 60 रुपए, 1 रुपए का 60 किलो चना। आपको कहे तो ये बातें आपको विश्वास में आएंगी, तो हम तो उस जमाने के आदमी हैं, लेकिन आप देखते हो कि आपसे ज्यादा काम करते हैं। ये जितने आपको बांस और बल्ली दिखाई दे रहे हैं, ये बिना ऐसे देखे हुए कोई लगाया नहीं गया, आपको ये जानना चाहिए। और फिर कोई कागज पर कोई चीज नक्शा नहीं, ये सब बिना नक्शे के, लेकिन सब विधि विधान के साथ जो भी कार्य हुआ वो एक एक कार्य आप विधि विधान के साथ देखें, पर कागज के ऊपर में इसका कोई नक्शा नहीं है। और बाबा जी को ये सब सिखाया गया, गुरु महाराज ने सिखाया। छोटी से छोटी मेहनत और बड़ी से बड़ी मेहनत क्षमा करना। बाबा जी ने कढ़ाइयां मली है साधु महात्माओं की, तो ये हाथ के निशान घिस गए, सब कुछ मिला है।
लंगोटियां पीछी, खाना बनाया, झाड़ू लगाई, जमीनों को लीपा, उनके कड़ाहों को मला और उनके चिमटे सहे, चिमटे मारे गए, वो भी सहन किया, तब जाकर के कई बहुत दिनों के बाद कृपा दया हुई। ऐसे नहीं मिला करता, आपको तो मुफ्त में मिला, आपको मुफ्त में मिला, आपसे कोई